Hello student, most welcome to all of you in today video lectures। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफिनीशंस के बारे में और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कोहेजन को प्रमोट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ कोहेजन के एग्जाम्पल और रिएक्शन, साथ ही साथ प्रिवेंशन हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक है टाइप ऑफ कोहेजन और कोहेजन डिफिनीशंस वगैरह के बारे में जानेंगे और फैक्टर अफेक्टिंग कोहेजन के बारे में जानेंगे। तो कोहेजन जो है माय डियर स्टूडेंट, कोहेजन डिफाइंस किया जाता है। कोहेजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो प्योर मेटल्स है, चाहे वो आयरन से चाहे वो एल्युमिनियम से, वो चेंज हो जाता है। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज हो जाता है अनडिजायरेबल सब्सटेंस में, मतलब ऐसे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। अनडिजायरेबल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। और ये जो मेटल्स हैं, ये अनडिजायरेबल सब्सटेंस में कैसे चेंज हो जाते हैं? ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं कुछ सब्सटेंस से, जैसे कि वाटर से और एयर से रिएक्ट करके चेंज हो जाते हैं अनडिजायरेबल सब्सटेंस में। ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं मेटल और वाटर और एयर के बीच, इस रिएक्शंस की वजह से जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो डैमेज और डिसइंटीग्रेट होने लगती है। शुरू में तो मेटल्स के कुछ विशेष पोर्शन पे ही, मतलब हर जगह तो एक ही साथ ही कोहेजन होता नहीं है, कुछ विशेष पोर्शंस पे ही कोहेजन होता है जो एक्सपोज होता है। मेन रूप से जो एक्सपोज होता है वो पोर्शन मेटल का जो एयर में एक्सपोज होता है, उसी जगह पर कोहेजन होता है। लेकिन धीरे धीरे कोहेजन एक्सप्रेड करता है और पूरे मेटल्स को कवर कर लेता है। अब नेक्स्ट थिंग ये रही, क्या हर मेटल्स में कोहेजन होता है या कुछ ही मेटल्स में होते हैं और कुछ मेटल्स में नहीं होते? तो आइए जानते हैं कि इन मेटल्स में कोहेजन होता है और किन में नहीं होता है। आप रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें रिएक्टिविटी कैपेसिटी के आधार पर मेटल को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है या एक दूसरे के नीचे रखा गया है। तो वह मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हायर होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि आयरन है, जिंक है,
ये मेटल हाई रिएक्टिव होते हैं और ये कोरेट्स हो जाते हैं बहुत आसानी से, जबकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ प्रेजेंट मेटल्स को, रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन से नीचे की तरफ प्रेजेंट है मेटल्स, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, पॉलिडियम है, ये इतने आसानी से कोरेट्स नहीं होते। अब ऐसा होता क्यों है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि वह मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरह होते हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं और उनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। जबकि वह मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ होते हैं उनमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत क्या होती है, स्लो होती है। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत क्या होता है, लो होता है उन मेटल्स में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, आप कह सकते हैं कि सर एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, पर क्यों एल्युमिनियम पर कोरेजन्स नहीं होते हैं? इसके पीछे रीजंस ये है स्टूडेंट, एल्युमिनियम जो होता है वह उस पे ऑलरेडी एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक कवरिंग होती है, एक लेयरिंग होती है, और ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर है वह एल्युमिनियम मेटल्स को फर्दर कोरेजन होने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इसलिए एल्युमिनियम हाई रिएक्टिव होने के बावजूद भी उसका कोरेजन्स नहीं होता। ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में अगर जो ऊपर की तरफ है वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है वो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब इनकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की प्रोसेस स्लो एंड फास्ट होती है। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो ऊपर की तरफ है वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो नीचे की तरफ है वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इनकी रिएक्टिविटी भी हाई और लो होती है। जैसे अगर हम कहें कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ है आपका फ्लोरीन है, मैग्नीशियम है, आपका क्लोरीन है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, ब्रोमियम है, सिल्वर है, आयरन से ऑक्सीजन है। तो इसमें से मेटल्स क्या है, तो मेटल से आयरन, मेटल से एल्युमिनियम, मेटल से सिल्वर, मेटल से, ये सब जो मेटल्स हैं ये सब कहाँ हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है। स्टील्स है, कॉपर है, तो इनकी जो कोरेजन की प्रॉपर्टी होगी वो अधिक होगी। जबकि नीचे की तरफ जो है स्टूडेंट ये सब मेटल्स एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम या जो भी है, कैंडियम, निकल, इनकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। अब हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन की तो रिएक्टिविटी लगभग न्यूट्रल होती है, 0 होती है, तो इसकी तो और ही क्लोराइड होने की प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन हाइड्रोजन मेटल्स थोड़े, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसके आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई मेटल कितना जल्दी क्रोड्स होगा। अब बात करते हैं फैक्टर, वह फैक्टर जो कोरेजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी वो फैक्टर के बारे में जान लें कि जिनकी वजह से कोरेजन होता है। तो अगर मेटल्स को हम एयर में एक्सपोज कर दें और उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन गैसों की अगर अमाउंट ज़्यादा है तो कोरेजन को ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर हम मेटल को एक्सपोज कर दें मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में और वहाँ पर साल्टी वाटर अगर प्रेजेंट हो तो ये कोरेजन को इंक्रीज कर देता है, कोरेजन की रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, तेजी से होता है। जैसे समुद्र वगैरह में सिर्फ रख दिया जाए तो वहाँ साल्टी वाटर है ये और मॉइस्चर है रहता ही है, इससे कोरेजन तेजी से होता है। इसके साथ साथ अगर इम्प्योरिटी जैसे साल्ट वगैरह जिस इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो तो ये भी कोरेजन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाए तो कोरेजन क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि अगर कोरेजन हो रहा है तो मेटल पर फर्स्ट लेयर की जो ऑक्साइड है उसका नेचर क्या है, क्योंकि अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड फर्स्ट लेयर बन जाता है तो ये इनसॉल्युबल होता है और प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करता है और ये फर्दर कोरेजन को क्या करता है, रोकता है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड के अलावा दूसरे अगर लेयर बने तो कोरेजन को प्रमोट करते हैं, जबकि दूसरे जो रस्ट हैं वो आसानी से मेटल को तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा लेयर का फॉर्मेशन हुआ। साथ ही साथ अगर एसिड की प्रेजेंस हो एटमॉस्फेयर में तो ये और तेज़ी से कोरेजन की प्रोसेस को बढ़ा देता है। फैक्टर अफेक्टिंग कोरेजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। और वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग्स हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग कोरेजन में नेचर ऑफ मेटल भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ नेचर ऑफ मेटल के अलावा नेचर ऑफ कोरेजिंग इन्वायरमेंट को भी डिपेंड करता है। अगर नेचर ऑफ मेटल की बात करें तो पोजीशन मतलब वही रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन, मेटल में इम्प्योरिटी कैसी है, मेटल का सरफेस कैसा है, ये सब डिपेंड करता है। साथ ही साथ नेचर ऑफ कोरेजन प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कोरेजन की प्रोसेस। अब नेचर ऑफ इन्वायरमेंट में टेम्परेचर, इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी और पीएच भी डिपेंड करता है कि कोरेजन कैसे होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।